अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धनक, सुबह के सारे रंग A+ के संग। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं, मज़े में हैं? आज आप सोच रहे होंगे कि मैंने बड़ा येलो पहना हुआ है और हम कोई स्प्रिंग फेस्टिवल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्प्रिंग फेस्टिवल तो हम करेंगे ही करेंगे, मगर हमारा जो हर्बल वीक है उसमें एक मेरा सबसे फेवरेट फ्रूट स्ट्रॉबेरी, उसके बारे में आज आपको बताएंगे कि बीइंग हर्बलिस्ट, बीइंग जो लोग हमारे साथ होंगे, कि स्ट्रॉबेरी कितना इम्पोर्टेंट एक रोल प्ले कर सकता है आपकी ज़िंदगियों में। इतना स्वीट, इतना जूसी, इतना प्लम फ्रूट जो है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं। और बेरीज़ उसका भी एक मौसम होता है, कुछ अरसे के बाद बेरीज़ ख़त्म हो जाती हैं, मगर हमें फ्रोज़न बेरीज़ जो हैं वो मिल जाती हैं। और बेरीज़ के साथ हम कैसे अपने आप को खूबसूरत बना सकते हैं, कैसे अपने आप को नरिश कर सकते हैं, कैसे अपनी ज़िंदगी में डिटॉक्स ला सकते हैं। तो व्यूअर्स, हमने इस वीक में आपको बताया है कि आप घर के अंदर जो हमारे किचन के अंदर एक आम इंग्रेडिएंट होता है, उसको अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा कैसे बना सकते हैं। हम ग्रोसरी करते हैं, हम ट्रॉलीज़ में अटरम पटरम चीज़ें डालते रहते हैं, ये मसाला भी, ये मिर्च भी, ये फ्रूट भी, ये फल भी, मगर हमें ये नहीं अंदाज़ा होता कि उन चीज़ों का, उन इंग्रेडिएंट्स का बेनिफिट कैसे हमें मिल सकता है। तो आज हम अपने शो में स्ट्रॉबेरी पे बात करेंगे कि स्ट्रॉबेरी के साथ हम बताएंगे कि ये हार्ट हेल्थ के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, ये ब्लड शुगर के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, ये कैंसर के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम डायबिटीज़ की बात करें तो उसके लिए इस फ्रूट से हम क्या कर सकते हैं, क्या यूज़ कर सकते हैं, किस तरह हम मेडिसिन बना सकते हैं। और अगर चेहरे की डार्क स्पॉट्स की बात की जाए, फ्रूट पैक की बात की जाए, तो स्ट्रॉबेरी का कितना इम्पॉर्टेंट रोल है। और अगर हम बात करें टीथ स्क्रबिंग की, कि अपने आप को, दांतों को सफ़ेद देखना चाहते हैं, अपने टीथ को येलोइश कलर ख़त्म करना चाहते हैं, तो स्ट्रॉबेरी कैसे उसमें रोल प्ले कर सकता है, कि स्ट्रॉबेरी के साथ आप किस तरह का वो सब्सटेंस क्रिएट कर सकते हैं जिसको आप यूज़ करके आपके जो दांत हैं वो बिल्कुल, कहते हैं ना कि वाइटनिंग जेल की तरह, वाइटनिंग की तरह, सीरम की तरह सामने आएंगे। और इसके अलावा अगर हम विटामिन सी की बात करें, डॉक्टर्स कहते हैं कि विटामिन सी खाना चाहिए, विटामिन B9 खाना चाहिए, तो सबसे ज़रूरी है स्ट्रॉबेरी। अच्छा, कोविड के पीरियड में एक छोटी सी बात मुझे याद है, मैं सबको बताती हूँ, मुझे अभी तक कोविड नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है, कोविड से मैं महफूज थी। तो मेरा स्ट्रॉबेरी, उस ज़माने में जब कोविड आया तो मैंने स्ट्रॉबेरी बहुत खाई, मैंने फ्रीज़ भी कर ली। और स्ट्रॉबेरी की स्मूथी मैं बहुत पीती थी, स्ट्रॉबेरी का जूस, इसके अलावा स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक, मैंने रमज़ान में आता है तो हम लोग स्ट्रॉबेरी वैसे हमारी यूज़ ज़्यादा हो जाती है, तो स्ट्रॉबेरी से आप विटामिन सी का इट्स अ प्योर सोर्स। और इसके अलावा जो ख़वातीन देख रही होती हैं, मार्केट में जाती हैं और मेकअप में देखती हैं कि स्ट्रॉबेरी होना ज़रूरी है, स्ट्रॉबेरी सीरम्स का, स्ट्रॉबेरी स्क्रब्स का, स्ट्रॉबेरी जेल्स का, और स्ट्रॉबेरी प्लम कहते हैं वो जो लिप बाम होती है, लोग बहुत यूज़ करते हैं। तो आज हम अपने प्रोग्राम में स्ट्रॉबेरी रिलेटेड, कॉस्मेटोलॉजी से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड और डिफरेंट प्रोडक्ट्स से रिलेटेड हम आज आपको बताएंगे कि आपने अपने घरों में स्ट्रॉबेरी को कैसे यूज़ करना है। इसको आपने फ्रिज की हद तक महदूद नहीं करना, इसको आपने बाहर निकालना है, इसको आपने डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स एंड मैच करके आपने भरपूर अपना एक कहते हैं कि लाइफस्टाइल में कैसे तब्दीली लानी है और अपना फूड के अंदर कैसे तब्दीली लानी है। जैसे किसी का दिल चाह रहा है कि नहीं दिल चाहता खाने को, गर्मियाँ आने वाली हैं आगे, अभी तो स्प्रिंग कहते हैं, स्प्रिंग की आमद है और गर्मियाँ आएंगी, तो स्ट्रॉबेरी को योगर्ट में डाल के, थोड़ा सा आप शहद मिला के, नट्स डाल के, ये छोटी मोटी चीज़ें तो अब मुझे भी आ गई हैं, सुन के, हर्बलिस्ट के साथ बैठ के, डॉक्टर्स के साथ डिस्कशन कर करके, थोड़ा कहते हैं ना, थोड़ा सा टोटकों वाली ख़वातीन मुझे लगता है मैं भी बन गई हूँ। लेकिन ऐसा है कि मुझे खुद पसंद है ये फ्रूट, इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि ये मेरी एक डेली लाइफ का हिस्सा है। अगर मुझे नहीं मिलता सर्दियों में तो मेरे पास फ्रोज़न स्ट्रॉबेरी होती है, मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ, निकाल के उसको कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसकी मैं डाई हार्ट फ़ैन हूँ, स्ट्रॉबेरी चीज़ केक। वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट थिंग इन अ स्वीट डिश इज़ अ स्ट्रॉबेरी चीज़ केक। हमारे किचन में क्या बन रहा है ये तो हम आपको बताएंगे। चीज़ केक थोड़ा सा फैटनिंग होता है जहाँ चीज़ आ जाए, मगर ऐसी न्यूट्रिशियस चीज़, ऐसी ऑर्गेनिक चीज़ जिसका इंग्रेडिएंट के लिए हमें मार्केट भागना नहीं पड़ेगा,
हम अपने किचन में आपको बना के दिखाएंगे कि आपने स्ट्रॉबेरी के साथ कौन सा एक हेल्दी फूड खाना है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है। तो हम आज आपको बताएंगे कि स्ट्रॉबेरी कितनी मुफीद है, कितने फ़ायदे हैं स्ट्रॉबेरी के, और स्ट्रॉबेरी जो एज अ फ्रूट है उसको हम कैसे देख सकते हैं, एज इसको एक मेडिसिन के तौर पे कैसे देख सकते हैं, इसको ब्यूटी के कॉन्सेप्ट में कैसे देख सकते हैं। इन सब चीज़ों को आज हम आपके साथ कहते हैं ना कि डिस्कस करेंगे और हम लेकर आए आपके लिए। आप लोगों ने हमारे साथ रहना है और अपनी कॉपी पेंसिल्स निकाल लेनी है, क्योंकि हम आपको बताएंगे रेमेडी और आपने नोट डाउन ज़रूर करनी है। स्टे ट्यून विद अस। आते हैं ब्रेक के बाद, कहीं ना जाएं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो हमें ज्वाइन किया है हकीम अहमद सलीमी साहब ने, वन एंड ओनली, जो कि सदर है नेशनल काउंसिल फॉर तिब के और इस्लामाबाद से स्पेशली आते हैं हमारे शो के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। और आज हम बात करेंगे स्ट्रॉबेरी पे। जी हाँ बिल्कुल, और बड़ा खूबसूरत नज़र आने वाला, इंतहाई मज़ेदार खूबसूरत नजर आने वाला है। इसके अलावा इसके बाद हम इसकी इफादत भी बताएंगे, मगर हम अपने सारे गेस्ट का इंट्रोडक्शन करा लें। इसके बाद हमें ज्वाइन किया है मेरी प्यारी डॉक्टर नईर, डॉक्टर तो नहीं है लेकिन नईर ज़करिया साहिबा ने, हर्बलिस्ट ने, और थैंक यू सो मच। और आपा का एक बड़ा अच्छा एक ड्यू के नाम से एक उनका पूरा सेटअप है, कॉस्मेटिक्स का पूरा एक कहते हैं ना पूरा ज़ख़ीरा है। तो उनसे पूछेंगे आप आज हमें क्या बना के दे रही हैं स्ट्रॉबेरी में। और जो वन एंड ओनली मेरे दिल के बहुत करीब, मेरे कहते हैं ना कि ज़िंदगी का एक, जिसने लाइफस्टाइल मेरा चेंज किया, और मैं आज भी जब भी उनसे मिलती हूँ ना तो मुझे पुरानी यादें नॉस्टैल्जिक हो जाती हूँ मैं बहुत ज़्यादा, जिनका ताल्लुक़ मतलब इनकलाब से है, और तबीबा डॉक्टर मासूम जहरा, और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और उनके टोटके भी, रेमेडीज़, उन्होंने कहा था टोटके नहीं कहना, अब है ना रेमेडीज़ कहना है। जो इनके रेमेडीज़ हैं वो हमेशा से ही बड़े ही कारआमद हुए हैं। तो वेलकम टू द शो। थैंक यू हिना, थैंक यू। और हम अगर अपने लेफ्ट जानिब जाएं तो हमारे साथ हमें, जिनको मैं हमेशा कहती हूँ कि आप जब भी आप आते हैं ना शो में तो आपकी स्किन देख के आई गेट इम्प्रेस्ड, बिकॉज यू आर सो मच, यू हैव अ नेचुरल ग्लो ऑन योर स्किन। तो फ्रॉम होलिस्टिक क्लिनिक लाहौर, डॉक्टर फैसल, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आपकी तारीफ का भी हमेशा, और इनवाइट करने। और जो मेरे साथ हमारा जो आज एक सेगमेंट है जिसकी आज मुझे मेरी आईज़ लगी हुई हैं, आई हैव आईज़ ऑन दिस सेगमेंट, बिकॉज आज जो हम लोग फूड बनाने लगे हैं, जो हम न्यूट्रिशियस खाना बनाने लगे हैं, जो हम कह सकते हैं हम कभी भी खा सकते हैं, वो हमें इफ़रा बताएंगे। इफ़रा क्या बना रहे हैं आज हम? मैं स्ट्रॉबेरी और क्यूकम्बर का सैलेड बना रही हूँ। स्ट्रॉबेरी एंड क्यूकम्बर सैलेड विच इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, विच इज़ गुड फॉर वेरी न्यूट्रिशियस, विच इज़ गुड फॉर योर स्किन। सो आप बनाना शुरू करें, आपके पास हम आते हैं। लेकिन अभी हम बात करेंगे डॉक्टर अपने हकीम साहब से कि स्ट्रॉबेरी के ऊपर आपके क्या रिसर्चेस हैं। एक तो ये स्ट्रॉबेरी बाकायदा 18वीं सेंचुरी से इसकी काश्त बाकायदा काश्त शुरू हुई है, और पाकिस्तान में गुज़िश्ता 5-10 सालों में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई है। पहले इतनी ज़्यादा नहीं नज़र आती थी बड़े शहरों में भी। ये अपने जायके, अपनी ज़ाहरी शक्ल और इसकी ग़िज़ाइयत के एतबार से बेहतरीन फल है। और अगर हम इसकी मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। हम जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल हुआ है और हम जंक फूड और बहुत सारी चीज़ों की तरफ गए हैं, उसकी वजह से केमिकल्स का इंटेक ज़्यादा हुआ है, तो बहुत सारे किस्म के कैंसर्स ने हमें घेरा है। तो ये बाकी फलों की तरह इस फल में ख़ास तौर पर बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जो कैंसर के खलियात या सेल्स बनते हैं उसको बनने से रोकता है इसका। और ये हार्ट हेल्थ के लिए, दिल की सेहत के लिए बड़ा अच्छा है।
इसके अंदर मैग्नीशियम और पोटाशियम होता है जो हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है, तो रेगुलाइज ये रखता है। इसका कुछ फल होते हैं ना कि ज़्यादा खाने से भी नुकसान होता है, इसका खाने से कितना ज़्यादा हम कंज्यूम कर सकते हैं और कितना खा सकते हैं दिन में? देखिए 4 से 8 स्ट्रॉबेरीज दिन में यूज़ करें। अगर वेट में लें तो 200 ग्राम तक 200 ग्राम तक। पर डे यूज़ करें। देखिए हम वो पहले भी हम बातें करते हैं तो इसमें ये जब किसी चीज़ की अफादियत बताई जाती है उसमें ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दें। जहाँ इसके नॉर्मल इस्तेमाल में फ़ायदे हैं वहाँ ज़्यादा इस्तेमाल से नुकसान भी होते हैं। ख़ास तौर पर जिनको गुर्दे के मसाइल हैं, जिनको जिगर के मसाइल हैं, वो अगर इसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उनको नुकसान भी हो सकता है। इसके अंदर वो जो आई थिंक वो छोटे से ग्रेन्स होते जी हैं हाँ, उससे और इसके अंदर कुछ ऐसे एसिड्स हैं, Acids ठीक है, वो उसकी वजह से ये जो स्टोन फॉर्मेशन है ज़्यादा इस्तेमाल अच्छा, करने मुझे से एक बढ़ और बात सकती है। बताएं कि इसको धोने का क्या तरीका है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि इस पर डायरेक्ट स्प्रे होता है, तो इसको धोया जाए या इसको भिगो के रखा जाए, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? और इसमें तो हम नैयर आपा का क्योंकि स्पेशल फील्ड है तो उनसे पूछेंगे। ये नॉर्मली क्योंकि ये इतना नाजुक फल होता है कि इसको स्प्रे के बगैर ये मेंटेन ही नहीं रह सकता। तो इसमें ज़ाहिर है कि बहुत सारे जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं वो इस ठीक पे है। हमलावर होते हैं, उसमें ख़राब होने का अंदेशा होता है। फिर ये मार्केट में ज़्यादा देर स्टे भी नहीं कर पाता तो उसकी हाँ, वजह ये से गल जाता है। तो उसके लिए फिर ये मुख्तलिफ स्प्रेज करने पड़ते हैं। तो इसलिए बेहतर ये जब भी आप इस्तेमाल करें अच्छी तरह से साफ़ करके और वॉश करके ही इस्तेमाल करना और चाहिए। फ्रीजर में फिर आप कर दें, हाँ, अपने अगर आपने प्रिजर्व करना है। फ्रीजर में भी इसका बेहतरीन तो ये है कि 2 दिन से ज़्यादा फ्रीज ना हो तो ये ज़्यादा इसकी अफादियत है। तो कि इसको मतलब आप जिनको पसंद है तो फिर वो लंबे अरसे तक इसे इस्तेमाल करने के लिए फ्रीज़ करते हैं, मगर रिकमेंडेड यही है कि ये 2 दिन तक 2 दिन से ज़्यादा फ्रीज़ ना किया जाए। अच्छा, इसके अलावा आप मेडिसिन से आपका ताल्लुक है, बिकॉज आप मेडिसिन की प्रोफेशन में रहे हैं और करते भी हैं, तो इसकी कोई मेडिसिन बनती है स्ट्रॉबेरी से? एज सच मेडिसिन सामने नहीं आई है कोई भी इस तरह की, कोई मार्केट आप कहते हैं कि मार्केट में कोई दवाई इसकी मौजूद हो। अलबत्ता इसके इस्तेमाल के साथ ये मुख्तलिफ जो सेहत के मसाइल हैं, ख़ास तौर पर इसके अंदर एक बोरोन एक मादनी मुरक्कब है, मिनरल है बोरोन, वो उसके अंदर पूरी तौर पर पाया जाता है और जो फीमेल हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा है। जिनको फीमेल हार्मोन्स की प्रॉब्लम होती है, स्ट्रॉबेरी खाने से उनको ये फ़ायदा होता है। और पहले मैंने अर्ज़ की कि इसके अंदर पोटाशियम और मैग्नीशियम होता है जो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए और ब्लड प्रेशर के लिए फ़ायदा मंद है। इस तरह और ये ख़ास तौर पर ये स्किन के लिए और इसका बहुत ज़बरदस्त इसका फ़ायदा है कि ये चूँकि विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें होते हैं। और एक चीज़ और सबसे जो चूँकि पिछले 2-3 सालों से जब से कोरोना आई है और हमने इम्यूनिटी पे बड़ी बात की है, तो स्ट्रॉबेरी खाने से हमारी इम्यूनिटी बड़ी मेंटेन रहती है। ये हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत को बड़ा मेंटेन रखता है और यही वजह है जो स्ट्रॉबेरी के मौसम में स्ट्रॉबेरी का मुनासिब इस्तेमाल करते हैं उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत बड़ी अच्छी हो जाती है। अच्छा, ये इम्यूनिटी के लिए यूज़ होती है और अक्सर हम कहते हैं कि यार इसकी तो इम्यूनिटी नहीं है, बहुत प्रोन है डिजीज़ की तरफ, तो उनको ये 5 से 7 दाने रोज़ाना खाने हैं। 4 से 8 जो 4 से दाने 8 हैं वो यूज़ करने चाहिए। उससे जो है उनकी इम्यूनिटी में फ़ायदा होगा। जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है। और कोई ऐसी चीज़ जो आके आप बताना चाह रहे हो स्ट्रॉबेरी के बारे में, बीइंग कॉस्मेटोलॉजी में इसका कितना रोल है? हाँ, इसका बड़ा अच्छा इस्तेमाल है। इसमें जो ख़ास तौर पर जिनकी एंटी एजिंग के तौर पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हमारी जो जिल्द पर असरात रूनुमा होते हैं ख़ास तौर पर, और हमारी एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करने के लिए भी स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल बड़ा फ़ायदेमंद है। स्ट्रॉबेरी का जूस जो सबसे ज़्यादा फेमिलियर है, इसका अगर स्मूदी और इसका जूस का इस्तेमाल किया जाए, 4 से 8 दाने अगर स्ट्रॉबेरी के लें, और मेरी और डॉक्टर फैसल की इस बात पे बहस चलती है कि दूध के साथ देना कि नहीं देना, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि दूध के साथ इसको देना चाहिए। 1 से 2 प्याली दूध और 4 से 8 दाने स्ट्रॉबेरी। अच्छा, ये भी कोई प्रॉब्लम होती है कि स्ट्रॉबेरी दूध में ना ले या पानी में ले? वो विटामिन सी के एतबार से इसमें चूँकि स्कॉर्बिक एसिड और कुछ दूसरे एसिड्स हैं तो वो ये ख्याल किया जाता है कि इससे दूध फट सकता है। अच्छा, स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक इज द मोस्ट यम्मीएस्ट मिल्कशेक। एग्जैक्टली, तो इसलिए मैं तो इसके हक में हूँ। हाँ। तो डॉक्टर साहब ने इसका मुतबादल भी वो डॉक्टर साहब खुद बताएंगे, उन्होंने मुझे कहा था वो मैंने बताना है। तो इसका मिल्क दूध के साथ मिल्क शेक और मीठे करने के लिए अगर शहद का इस्तेमाल करें तो ये बेहतरीन ना सिर्फ एंटी एजिंग बनता है, आपके बहुत सारी आपकी इम्यूनिटी के लिए बड़ा अच्छा है, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा बन जाता है। ब्लड शुगर के अंदर भी इसका क्या रोल है?
ब्लड शुगर को ये नॉर्मल कर, इसके अंदर चूंकि ये होता है बहुत ज़्यादा फाइबर होता है इसके अंदर, ये गूदा है इसके अंदर, और जो हमारी शुगर को कंट्रोल करने के लिए, और जिसमें जो इसके अंदर जो मिठास है वो चूंकि नेचुरल होती है और वो हमारे ग्लूकोज लेवल को नहीं बढ़ाती है, बल्कि इसका इस्तेमाल करें तो शुगर लेवल मेंटेन रहता है। हकीम साहब, इट्स सो मच नॉलेज बाय द वे, इट्स लाइक कहते हैं ना कि पूरा एक इसके ऊपर एक पूरी रिसर्च है। एंड अक्सर होता है ना कि हम खाते हैं, हमें नहीं पता होता हम क्यों खा रहे हैं, हमें नहीं पता हम किस लिए खा रहे हैं, हम क्यों बना रहे हैं, हम क्या करें। लेकिन अगर आप रिसर्च के साथ खाओ, अगर आपको पता हो कि फ़ायदियत क्या है, अगर आपको पता हो कि इन चीज़ों से आपको आपके पूरे एक लाइफस्टाइल पे क्या फ़ायदा होगा, तो मैं तो अपने व्यूअर्स को कहूँगी ज़रूर रिसर्च, हम आपके लिए रिसर्च लाएँ, आप लोग ज़रूर देखें और खाएँ, क्योंकि स्ट्रॉबेरी से बेहतरीन फल मेरे लिए कोई नहीं है। मेरी डाई हार्ड है, आई एम लाइक अ डाई हार्ड फैन ऑफ स्ट्रॉबेरी। हमने जाना है छोटी सी ब्रेक की तरफ, आप लोग हमारे साथ रहिए और मज़ीद हम आपको बताएंगे कि इसकी रेमेडीज़ क्या हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। बार फिर से खुशामदीद कहती हूँ और हम अपने स्टेशन पे मौजूद हैं। हमारे स्टेशन पे हर जगह स्ट्रॉबेरी की जो खुशबू है वो आ रही है, मगर आपा से पूछते हैं आज आपा हमारे लिए कौन सी रेमेडी लेकर आई हैं। हाँ जी, सबसे पहले तो बात करूँगी कि धोने की बात हुई थी। इसमें मिट्टी होती है बहुत ज़्यादा, इसको 5-10 मिनट के लिए भिगो दें सिरके के अंदर। डॉक्टर फैसल ने कई दफ़ा फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को जो धोने का सारा प्रॉपर एक फार्मूला है वो आप लोगों के साथ शेयर किया है। थोड़ा सा सिरका डाल के आप पानी के अंदर डिप कर दें, 4-5 पानियों में धो लें, सिंपल। उसके बाद जो है वो हकीम साहब ने बात की कि 2-3 दिन से ज़्यादा आप फ्रीज़ नहीं कर सकते इसको। मैं इसको हकीम साहब पूरे 6 माह के लिए जो है वो फ्रीज़ करती हूँ, लेकिन उसकी रेसिपी मैं ज़रूर शेयर करूँगी क्योंकि फेवरेट है स्ट्रॉबेरी। कोई भी मेरे जो घर का रूल है, गर्मियों के अंदर या वैसे कोई गेस्ट आते मैं फ्रीज़ी ड्रिंक नहीं देती हूँ। मेरे घर यहाँ लस्सी चलती है, या मेरे घर जो है वो इस तरीके से कोई भी जो है वो शेक वगैरह फ्रेश जूसेस ऑर्गेनिक। भाई ऑर्गेनिक आजकल अभी फ्रेश आई है स्ट्रॉबेरी, बहुत महंगी है, बीच में आके ये बहुत सस्ती हो जाती है। तो आप जो है वो 2 या 3 किलो अगर स्ट्रॉबेरी ली है, उसको अच्छी तरह से धो के, 2 किलो स्ट्रॉबेरी है, 1 किलो आप चीनी का ले लें। आप स्ट्रॉबेरी को जो है वो इसके ऊपर के जो ये ग्रीन डंडल है इसको उतार लें, थोड़ा सा पानी डाल के इसको जो है वो आप ब्लेंड कर लें, एक स्मूदी सी बना लें। उसके बाद आप क्या करें कि चीनी के अंदर इसको डाल के हल्की सी आंच पे जो है वो इसको पका लें, और इसमें आप तकरीबन 4 से 5 लेमन का जो जूस है ये डाल दें। और इसको जब ये थोड़ा सा वो पानी इसका जो है वो ड्राई हो जाए, इसको आप छोटे छोटे से आइस क्यूब्स के अंदर जो है ना वो डाल के, तो ये बिल्कुल जो है ना वो टॉफ़ीज़ की तरह से हो जाएंगी। तो इसको आप जो है वो चाहे फ्रिज में रख लें, ऐसे किचन में भी पड़ी रहे, फ्रीज भी कर सकते हैं। गेस्ट आए, हम पानी डालें उसके अंदर, शेक के अंदर, शेक जार में, उसमें जग में, उसके अंदर ही आप 3-4 अगर फ्रीज की हुई या 3-4 स्ट्रॉबेरीज डाल दें, जितना आपको जो है वो उसका चाहिए, गिलास 2 गिलास। आप ये बता रही हैं इस तरह, तो फिर वो आपकी टैबलेट्स भी बन सकती हैं। जी बिल्कुल, टैबलेट्स स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के अंदर आप बहुत मजे की। शुगर में खुद प्रिजर्वेटिव भी है ना, चीनी के साथ अगर प्रिजर्व हो जाएगी तो इसको जो है वो आप ढेर बना के इसका रख सकते हैं। रमजान है तो उसके अंदर, हाँ जी, रमजान में आप, और ये इतना मजे का जो है वो इसका जो है वो जूस बनता है या ड्रिंक बनता है, गेस्ट वगैरह को भी दें। और ये 6 माह के लिए इस तरीके से खूबसूरत कैसे होना। उसके बाद जो है वो ये होता है कि ऑर्गेनिक जो है वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, और ख़ासकर जिसमें वाकई चंक्स नज़र आ रहे हो फ्रूट्स वगैरह के, तो वो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है। बहुत सिंपल है, अगर स्ट्रॉबेरी है आप इस तरीके से उसको मैश कर लें, क्योंकि स्ट्रॉबेरी में रिच विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट है। ये स्किन की कलर टोन को बेहतर करने के लिए, फ्रैकल्स के लिए, पिगमेंटेशन के लिए, सन बर्न के लिए, सन टैन के लिए, वो ख़वातीन जिनका ज़्यादा टाइम किचन के अंदर गुजरता है, बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है, फारिग हो गई हैं, सिंपल आप इस तरह से 1 या 2 स्ट्रॉबेरीज को जो है वो इस तरह से मैश कर लें। और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपने वैनिशिंग क्रीम लेनी है, कोल्ड क्रीम नहीं लेनी। वैनिशिंग क्रीम लेनी है, आप इसके अंदर जो है वो वैनिशिंग क्रीम जो है वो मिक्स कर लें। आपको बहुत से ब्रांड्स में मिल सकती है, बहुत से अच्छे ब्रांड्स हैं।
तो वैनिशिंग क्रीम आप इसके अंदर मिक्स करके आप अच्छी तरह से, ये आपकी जो है वो ऑर्गेनिक बहुत ज़बरदस्त जो है वो विटामिन सी स्ट्रॉबेरी जो है वो वाइटनिंग क्रीम बन गई। वाह। इसको आप फ्रिज में रख सकते हैं 8 दिन के लिए। और ये मुंह पे लगानी है? जी बिल्कुल। और वॉश कर लेना है? इसको नो, आप इसको थोड़ा सा जो है वो हाथ के ऊपर डाल लें, फेस को वॉश करके आप मसाज करते चले जाएंगे। स्ट्रॉबेरी के सारे चंक्स, सारी क्रीम स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी और जो इसके चंक्स हैं वो एक स्क्रब की तरह से बट्टियां बन के जो है वो उतर जाएंगे। सारा इसका जूस क्रीम के साथ जो है वो स्किन में जज़ब हो जाएगा। तो इसको आप लगा के, इसके साथ हल्की सी जो है वो पिंकिश सी टोन भी आएगी। तो ये बहुत बेस्ट है ऑयल को कंट्रोल करने के लिए और जो इश्यूज बताए हैं उसके और लिए अगर आप जो है बियर कर सकें, जो लोग कर सकते हैं, तो इसको एज ए नाइट क्रीम यूज़ करें तो फिर इसके फायदे आते हैं। बहुत ज़बरदस्त। ओवरनाइट आप इसको जो है वो लगा के रखें, बहुत बेस्ट है। तो बहुत अच्छी आपने बताई है कि आप स्ट्रॉबेरी क्रीम से किस तरह अपने आप डार्कनिंग, जो एरिया आपके डार्क हो रहे हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, इससे डबल टोन सारी Double अच्छी tone हो है, जाएगी, तो उससे A1 हो जाएगी। tone आ और जाएगी। ये इतनी बड़ी भी कोई नहीं, तो सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स हैं और यू आर डन विद दिस। और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप कोल्ड क्रीम के अंदर इसको मिक्स कर लें। मैं तो मासूमा जी फ्रूट फेशियल देती हूँ अपने सैलून पे, तो जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं मैं उनको साथ उनके जूसीस को और इस तरह से मिक्स करके, तो मैं वो क्लाइंट्स को जो है वो ट्रीटमेंट दे रही होती हूँ। हमारे भी इसी तरह से होता है कि जैसे आए सीजनल स्क्रब, सीजनल सारी फेशियल्स होते ही सीजनल बहुत Seasonal ज़बरदस्त है। और आपा के प्रोडक्ट्स तो वाकई ज़बरदस्त काम करते हैं। हाँ, कोई शक नहीं। वेरी नाइस। अच्छा, हाँ जी। और अब आप हमने बताया था कि लिप, हाँ अक्सर जी। लिप्स जो हैं आप डार्क हो जाते हैं, डार्क भी हो जाते हैं, और स्मोकिंग के साथ कलर चेंज हो इसके जाता है। अलावा ये होता है कि आपकी ड्राइनेस हो जाती है, लिप चैप फट जाते हैं, तो उसके असल लिए में लिप बॉडी का वाहिद वो हिस्सा है जहाँ पे कोई भी स्पेशल ग्लैंड्स नहीं है, वहाँ पे ऑयल ग्लैंड्स हैं ही नहीं, तो इसलिए वो ड्राई ही रहते हैं। हाँ जी बिल्कुल इस तरह से। अच्छा, ज्यादा इसमें- लिपस्टिक्स यूज करने से भी हो जाते हैं। मेरे तो ना आजकल थोड़ी ड्राइनेस हुई थी, मैं भी पूछ रही थी आपस आपा क्या यूज करना चाहिए? सबसे Dryness- अच्छा लिप्स को ड्राइनेस खत्म करने के लिए सबसे अच्छी टिप है कि रात को नाक सोते हुए नाक में ऑयल डाल लें, हाँ। सुबह तक आपके बिल्कुल लिप्स ठीक हो चुकी है। और सरसों का तेल। सरसों का तेल। अच्छी वो वाली बात है ना, हमारे साथ माहिरीन बैठे हुए हैं और हर्ब्स के साथ प्ले करना, इट्स अनदर साइंस। नाफ आपकी और आपकी अम्मा का वो ताल्लुक है जो जिधर से आपकी सारी क्रिएशन है, वो कोई डेड एरिया नहीं है, उसके अंदर मोस्ट पोटेंट एरिया। हाँ आपको कहीं पे भी मेडिसिन पहुंचानी है, यूज योर नेवल कैविटी। हाँ जी, इसके लिए जो है वो एक स्ट्रॉबेरी को मैंने इस तरह मैश से कर लिया है, मैश कर ठीक लिया है। है। इसके अंदर जो है वो आप इस तरह से 1 टीस्पून कोकोनट ऑयल डाल लें। और अगर आपने क्रीम बनानी है तो बस ये 2 इंग्रेडिएंट बहुत है, लेकिन अगर आप स्क्रब बना रहे हैं डेड स्किन को रिमूव करने के लिए तो इसके साथ आप थोड़ा सा हनी इसके अंदर ऐड कर लें। ये लिप्स के लिए जी, ये लिप्स के लिए। बस ये 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। इसको आप अच्छी तरह से मिक्स करके इसको भी जो है वो आप बना के मजेदार मीठा मीठा हो जाएगा। इसको आप एक कंटेनर के अंदर जो है वो अपने फ्रिज में रख लें। ये 8 दिन 10 दिन के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो इसको आप जो है वो अपने लिप्स पे बहुत एक इफेक्टिव रेमेडी है, मैं लाजमी शेयर करती हूँ। सुबह में जब आप पेस्ट करते हैं तो जिन लोगों का ये इशू है ड्राई लिप्स का, तो आप वही वाला ब्रश अपने लिप्स के ऊपर भी जो है वो, और कोशिश करें जो पेस्ट है वो आपके साइड्स के ऊपर जो है वो ना लगे, क्योंकि लिप लाइन जो है वो जिन लोगों की डार्क हो जाती है तो वो थोड़ा सा जो है वो पेस्ट जो है वो उसको आप बल्कि अवॉइड आपका करें। ये जो आपने बनाया है यही जैसे वो होता है बच्चों के जो उनसे मिल्क टीथ होते हैं उनका जो ब्रश होता है बिल्कुल सुपर सॉफ्ट, हाँ जी, उसको इस पे लगा के उससे आप अपने लिप्स को साफ करें तो आपकी बेहतरीन स्क्रबिंग हो जाती है। बेहतरीन स्क्रबिंग हो जाएगी। तो ये जो है ये आप नाइट में भी ये ऐसी चीजें हैं कि हमारे घर में होती हैं, कि हमें गाइड करने वाला कोई नहीं होता, कोई ना, नहीं कि होता। हमें पता नहीं होता कि कैसे क्या करना है। और ये इसमें कोई चीज़ हमने बाजार में नहीं जाना, हमें कोई मुश्किल नहीं होनी, एवरीथिंग इज अवेलेबल एट होम। सो दीज रेमेडीज आर रियली इफेक्टिव। और ये होता है कि आपको आपके घर के किचन से ही आपको नरिशमेंट की हर चीज़ मिल रही होती है। हमने जाना है छोटी सी ब्रेक की तरफ, आप लोग हमारे साथ रहें। आते हैं एक और रेमेडी के साथ। गुड मॉर्निंग धनक।
हमारा दूसरा स्टेशन है जो कि पावर्ड बाय है, मतलब इनकलाब पावर्ड बाय। आज हमारे लिए आप क्या लेकर आई हैं? देखिए, हकीम साहब ने, नैयर आपा ने इतनी प्यारी और ख़ूबसूरत इनकी अफादियत बताई स्ट्रॉबेरीज़ की। मैं स्ट्रॉबेरीज़ के पत्तों की बात करूंगी, जिसको हम बड़ा समझते हैं कि पता नहीं एडिबल हैं भी कि नहीं, इनको हम खा सकते कि नहीं, और यूजुअली हम इनको फेंक देते हैं। ये याद रखें कि इसमें जितना, जैसे हकीम साहब ने बोला, एंटीऑक्सीडेंट है, इसके अंदर कैंसर को फाइट करने के लिए, फ्री रेडिकल्स को रोकने के लिए प्रॉपर्टीज़ हैं, और वो सबसे ज़्यादा इसके पत्तों में हैं। इसके पत्ते जो हैं वो इम्यूनिटी बूस्टर भी हैं, इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं। आप इसको इस तरह से आराम से उतार लीजिए। उतारने के बाद एक बात हमने की थी फीमेल हेल्थ की, तो मैं कहवा बता रही हूँ आपको, आज सारे कहवा जाते हैं बता रही हूँ जो आप घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़वातीन, बच्चियाँ जिनको पेन होती है, अपने पीरियड्स के दिनों में पेन का शिकायत होती है, या वो जिनकी ट्यूब्स बंद हैं, या वो जो ऐसी ख़वातीन हैं कि जो कंसीव करना चाह रही हैं पर हर उनकी रिपोर्ट ठीक है, बट कहीं ना कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम है, दे कांट कंसीव, तो वो पीरियड से 2 दिन पहले, एक्सपेक्टेड डेट से 2 दिन पहले 2 से 3 पत्ते स्ट्रॉबेरी के, या आपको ड्राइड स्ट्रॉबेरी लीव्स मिल जाते हैं, ना मिलें तो प्लीज़ जो सीज़न के हैं इनको खुश करके रख लें, क्योंकि ये अक्सीर का काम करते हैं। 2 से 3 पत्ते ये लें, 5 अदद लौंग, इसके साथ थोड़ी सी दालचीनी और एक इंच के करीब दालचीनी और एक बड़ी इलायची, इसको डाल के 2 कप पानी में इतना बॉईल करें कि वो 1 कप रह जाए। 2 दिन पहले पीरियड से लेके 3rd डे ऑफ पीरियड तक ये इस्तेमाल करें। सुबह शाम पेन को रिलीफ देगा, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, आपकी ओव्यूलेशन को आगे जाके बेहतर करेगा, तो ये बेहतरीन टॉनिक बन जाएगा आपकी फीमेल हेल्थ के लिए। ठीक है। इसके साथ साथ अब बताते हैं आजकल इसके पत्तों को ड्राई करने का क्या तरीका होता है? जैसे बताते हैं कि आप धूप में ना करें इसको, छाँव में रखें, किचन में रख लें, और इसको धो के अच्छी तरह से खुश्क करके रखें ताकि इसके ऊपर फंगस वगैरह ना लगे। तो अच्छी तरह से ड्राई करके टिश्यू से, मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी चीज़ ड्राई करें तो उसको सोक करें और फिर उसको ड्राई होने के लिए रखें। अब बात करते हैं जो आजकल बहुत मेन चीज़ आ रही है, एक वायरस आया है जिससे वायरल इन्फेक्शन होता है और आपको उल्टियाँ लग रही हैं, पखाने लग रहे हैं, इसहाल की प्रॉब्लम हो रही है, और ये इस सीज़न में हमने देखा है बहुत सारा। हकीम साहब, कितने ज़्यादा ये केसेस आ रहे हैं और हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे हैं। कई केसेस मेरे पास ऐसे हैं जिनको मैं हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट में वहाँ जाती हूँ और उनको डील करती हूँ, क्योंकि वो मेडिसिन से सॉल्व नहीं हो रहे। उसके लिए बेहतरीन एक कहवा बता रही हूँ जो नौजिया का कहवा है, आपकी खासतौर पे एच पाइलोराई में इस्तेमाल होगा। जिनको एच पाइलोराई का मसला है, जिनकी बैड ब्रेथ है, मुंह से गंदी बदबू आती है, ज़ुबान के ऊपर पीले रंग की अगर पीली कोटिंग है, लेयर आ गई है, तो ये उनके लिए है। और याद रखें, अगर ज़ुबान के पिछले हिस्से पे पीली कोटिंग है तो इसका मतलब है कि आपकी किडनी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं, तो आपको डायूरेटिक चाहिए। तो इसके अंदर अगर डायूरेटिक करना होगा तो आप थोड़ी सी बेरीज और डाल दीजिए, लेकिन अभी के लिए नौजिया का कहवा बन जाएगा। इसमें सौंफ तकरीबन 1 टीस्पून, अजवाइन 1/2 टीस्पून, 2 से 3 इलायची, इसके साथ फिर अगेन आपके पत्ते आ जाएंगे स्ट्रॉबेरी के पत्तों के साथ लौंग। मैं हमेशा कहती हूँ कि क्योंकि ये नेचुरल स्टीरॉयडल इफेक्ट है, आपकी गर्माइश पैदा करता है, मैदे के अंदर ठंडक बढ़ने से अगर आपको वॉमिट्स आ रही हैं तो इसके अंदर लौंग का इस्तेमाल साथ में करें। ये बेहतरीन प्रिपरेशन बनेगी। हर कहवा बनाने का तरीका है, उसको डबल लें, यानी 1 कप पीना है तो 2 कप पानी लें, इतना बॉईल करें कि वो 1 कप रह जाए और इसको इस्तेमाल करें, और ये आपका बनेगा बेहतरीन नौजिया वॉमिटिंग को रोकने के लिए। अजवाइन डाली, 3 पत्ते आपके स्ट्रॉबेरीज के, 2 से 3 सब्ज इलायची, 4 से 5 लौंग ताकि इसको हरारत में मिल सके, और 1 टीस्पून सौंफ का। ये आपने डाला, इसको इतना पकाया कि ये 1 कप रह जाए, और अगर इसमें 1 बादियान डाल लें तो वो जो स्मेल और नौजिया और वो आपको तंग करता है वो उसको भी फर्क देगा। जी, खताई ये तो नॉर्मली हमारे घरों में आम मिलती है। इसको डालें और ये आपके मैदे के लिए ये अक्सीर 2 का काम कहवे करेगा। आपने बताए जी। एक कहवा जो है वो आपका फीमेल हेल्थ के लिए, हार्मोन्स के लिए, और ये हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, फीमेल्स को करना चाहिए। एक तो ये आपके मेनोपॉज को दूर करेगा, आपको हेल्दी रखेगा, आपकी फीमेल हेल्थ अच्छी है तो आपकी स्किन अच्छी है, आपके बाल अच्छे, आपके हार्मोन्स अच्छे, तो ये बेसिकली आपका टॉनिक है जो मंथली आपको यूज करना है। और दूसरा जो है आपके नौजिया, वॉमिटिंग, एच पाइलोराई का लिए, और फिर इसहाल, अगर मोशन भी साथ लग गए तो ये उसके लिए भी बेहतर है।
ये दो बड़े अच्छे आपने बताए हमें कहवे, और ये कहवा तो नॉर्मली ग्रीन टी जहाँ हम पीते हैं घर के खाने के बाद। आपको पता है मेरे पास एक फुल रेंज ऑफ एजी टीज़ की है, जी, जिसमें जी। हम ये प्रमोट ये करते हैं कि घर बैठे आपकी प्रॉपर रेमेडी है और ये इंस्टेंट काम करती है। मेरे ख्याल से जितना लौंग और दालचीनी का कहवा पेन में काम करता है, स्पेसिफिकली फीमेल पेन में, उतनी और कोई चीज़ भी ऐसे काम नहीं करती। डिस्मेनोरिया खासतौर जी, पर जो जी। बच्चियों को मशहूर है, बिल्कुल। उसमें बड़ा फायदेमंद है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर वासमा, ये पत्ते जो हैं ये सिर्फ स्ट्रॉबेरी के यूज कर सकते हैं कि इसमें और Different- पत्ते भी डाल सकते हैं? नहीं, इसमें तो अभी स्ट्रॉबेरीज का ही करेंगे, लेकिन अगर आप कोई और कहवा जाते हैं जिसमें हम तेज़पात का पत्ता इस्तेमाल करते हैं, पुदीने के पत्ते इस्तेमाल करते हैं, तो हर चीज़ का आप एक सिंपल सी चीज़ है, एक कोई भी फल खा रहे हो आप उसकी जड़ से लेके पत्ते तक, फ्रूट तक, नेट पे सर्च करो, देखो वो आपको कितना मिलता है और आपको कितना उससे फ़ायदा हो सकता फ़ायदा होता है। है। तो मुख्तलिफ पत्ते मुख्तलिफ चीज़ों के लिए तो इस्तेमाल इसमें तो मेरा ख्याल है पुदीने के पत्ते इस पर्पस के लिए जी, यूज़ मैदे किए के लिए पुदीने मैदे के पत्ते भी यूज़ किए जा सकते वॉमिट हैं। के लिए जो जी। होता है मतली हो रही है, उसके बिल्कुल, लिए बिल्कुल, पुदीने के बिल्कुल। पत्ते इस बिल्कुल। कावे में यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये दो कावे हमें मिले हैं हमारे इस मतलब इनकलाब के स्टेशन से, और इसलिए बार बार ये कहते हैं कि नेचुरल चीज़ों पे जाएं, नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करें, नेचुरल खाएं और अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाएं। नेचर्स के करीब जाएंगे तो आपके लिए भी आसानी होगी और आप बहुत सी डिजीज़, बहुत सी बीमारियों से महफूज रहेंगे। हमने जाना है यहाँ ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। गुड मॉर्निंग धनक। बैक व्यूअर्स, तो हम डॉक्टर फैसल के हॉलिस्टिक स्टेशन पे मौजूद हैं, जहाँ डॉक्टर फैसल साहब हमें बताएंगे कि किस चीज़ों से क्या होगा। हम बताएंगे कि दांत कैसे सफ़ेद किए जा सकते हैं। Yes, that's सबसे important. पहले जिसका आपको बड़ी देर से इंतजार है। हाँ, वो बहुत, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारी डेली लाइफ में हमें बहुत प्रॉब्लम करती है बिल्कुल, और बहुत ही आसान चीज़ है, मतलब इतना आसान है ये कि जिसकी हद कोई कि नहीं। आप टीथ वाइटनिंग स्ट्रॉबेरी से कैसे कर कैसे सकते कर हैं। सकते हैं? आपने स्ट्रॉबेरी ली, ठीक है। और इसमें सिर्फ एक चीज़ आपने डालनी है, मीठा सोडा। ओके, ठीक है, करके ये आपने इसके ऊपर डाला, स्प्रिंकल किया, और आपने दांतों पे इसको रगड़ लिया। रगड़ना। रगड़ने के बाद आपने इसको स्पिट नहीं करना, थूकना नहीं है फौरी तौर पे, आपने इसको तकरीबन 30 सेकंड्स के लिए मुंह में ओके, रखना है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने कुल्ली कर लेनी। ठीक है। अच्छा, होगा क्या कि आपका जितना टाटर जमा हुआ है वो आप भी उतरेगा, आपका ब्लैक जितनी है ब्लैक उतरेगा, और इसके अलावा जिनसे आपकी नेचुरल स्किन पॉलिश होती है ना, वो और ज़्यादा शाइनी हो जाएगी। ओके। अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करेंगे, रेगुलर से मुराद ये है कि इसको, क्योंकि एसिडिक होता है, तो इसको आपने दांतों के ऊपर हफ्ते में 1 दफ़ा से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है। ठीक है, 3-4 दफ़ा की एप्लीकेशन के बाद आपको Results आना शुरू होंगे। अपने विजिबल रिजल्ट उनसे ना दांतों की और ये चमक बहुत में, आसान ना, चीज़ है। बहुत ही आसान, बहुत मीठा सस्ता। सोडा तो अवेलेबल होता ही है। बिल्कुल होता है, मीठे और सोडे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोडा सोडा बाइकार्ब, सोडा बाइकार्ब। सोडा बाइकार्ब। इसमें चूंकि कोलेजिक एसिड होता है ना, कोलेजिक एसिड होता है, उसकी बिल्कुल वजह से ये होता बड़ा- ठीक है। अच्छा, और दूसरा ये कि ये जो सा है, इसी को आप मैश करके, जो हमारा रेगुलर टूथपेस्ट है, आप बच्चों से कहें कि टूथपेस्ट के साथ स्ट्रॉबेरी मैश करके उससे टूथब्रश कर लें, तब भी ये वही काम करेगा जो इस तरह से। हाँ, बस बच्चे थोड़ा नमक भी अगर डाल लें तो नमक भी डाल सकते हैं, बिल्कुल बच्चे तो डाल सकते वैसे ही टूथपेस्ट से भागते हैं। हैं। हाँ बिल्कुल, अगर खाते इसके हैं। साथ फ्लेवर हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो अच्छा हो जाएगा। जाएगा। अच्छा, दूसरा और एक बात आपको इसके बारे में, एक स्ट्रॉबेरी के बारे में एक फैक्ट बताऊँ कि ऐसे ये स्ट्रॉबेरी जो सा है, ये बेरीज फैमिली में नहीं आती बोटेनिकली, इट्स अ फ्लावर। ओके। ठीक है, ये फ्लावर फैमिली में आती है, और लेकिन ये इसको बेरी मशहूर हो गया है, तो इसलिए इसको हम बेरीज नाम जो बेरी है लग गया। रोज फैमिली में हाँ, रोज फैमिली है। अच्छा, अदरवाइज ये जो उनसे बेरीज नहीं है टेक्निकली वो बोटेनिकली। फिर होगा रास्पबेरी, ब्लूबेरी, वो भी बेरीज नहीं है। नहीं, वो नहीं, वो बेरीज berries है। है, ये berries है, ये ये berries बेरी नहीं। ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, इसके साथ आपको एक एंटी एजिंग मास्क बताता हूँ, जो कि ऑल इन वन आप समझ लें कि है, मल्टीपर्पज़ है। एंटी एजिंग मास्क। एंटी एजिंग मास्क भी है, प्लस ये कि जिन लोगों के दानों के दाग बन जाते हैं, है ना, जिनके एक्ने होती है, Acne। एक्ने स्कार्स हो जाते हैं,
उसके लिए मैं ख्याल है कि इससे बेहतर नेचुरल में कोई रेमेडी नहीं है। उसमें हमने स्ट्रॉबेरी लेना है, इसमें हमने ये चीज़ें रखी हुई, मैं साथ ही इसको मिक्स करते जाते हैं। ये है रीठे का पाउडर, रीठा, ओके। ठीक है। रीठे का पाउडर हम इसमें डाल लेंगे। साथ और ये क्या है? ये है इलायची का पाउडर, इलायची का पाउडर, ये रीठे का इलायची। पाउडर, इलायची का पाउडर मैश्ड विद स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी के साथ हम मैश कर लेंगे और इसके साथ अगर हमने जब जैसे थोड़ी सी हमें ज़रूरत पड़ रही है तो हम इसमें थोड़ा सा अर्के गुलाब या अर्के बादियान मिलाएंगे। ये आप क्या मिला रहे हैं? ये अर्के गुलाब है, अर्के लेकिन गुलाब। ये कि अगर अर्के बादियान हो तो उसकी एफिकेसी मज़ीद बढ़ जाती है। अर्के बादियान यानी कि सौंफ का अर्क, ठीक है। ठीक है। अब ये जो सा आपका मास्क बन गया है, इसको आप लगाने के बाद तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़िए। ठीक है। आधे घंटे के बाद आप इसको जो सा रब करके उतार दीजिए। तो स्पेशली जो सा वो वाला एरिया है जहाँ पे आपको डार्क स्पॉट्स हुए हुए, मार्क्स हुए हुए, वहाँ पे आप इसको रब कर लें। ठीक है। रब करने के बाद आप उसको उतारें। इंशाल्लाह मेरा अंदाज़ा है डॉक्टर साहिबा कि ये तीसरी चौथी एप्लीकेशन में आपकी डिस्कलरेशन विजिबली कर देते पहली एप्लीकेशन पे ही नजर आना शुरू हो जाएगा। पूरे फेस पे तो आ जाएगा, लेकिन जो मार्क्स हैं वो 3-4 एप्लीकेशन में आपके जो उनसे विजिबल चेंज आना शुरू हो इतना जाएगा। मिरेकल होता है फ्रूट से, आप क्या क्या और कर ये सकते परमानेंट हो। होता है, और पता है क्या, ये चीज़ है जो परमानेंट आपको सोल्यूशन दे रही है। Permanent है। ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दोगे तो 2 दिन के बाद ये टैनिंग दोबारा हो ऐसे ही जाएगी। है। बड़े बड़ी चीज़ें देख रहे होते हैं, प्रोडक्ट्स पे जा रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, बस कहते हैं इसने कह दिया ये लगा लिया, इसने कह दिया ये लगा लिया, मगर हमारे अपने घर में सब कुछ अवेलेबल है और हमें नहीं पता होता। बिल्कुल। और ये जितने भी ये फ्रूट्स हैं जो एसिडिक फ्रूट्स हैं, ये सारे के सारे आहाज यानी कि अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स जितने भी ठीक है। हैं वो इन सब में, तो ये पीलिंग भी करते हैं। आपकी लाइट पीलिंग जो उनसी स्किन की वो भी हो जाती है। तो इसलिए इन सब चीज़ों का जो भी मैं कहता हूँ, मैं तो सबको ये कहता हूँ डॉक्टर साहब कि जो भी आपने खाया है उसको बैठे बैठे अपने फेस पे भी फेस लगा पे लगा लो। जितनी देर आपने खाया है इतनी देर फेस पे लगा रहा है। उसके बाद सादे पानी से चिपका मारें, मुँह धोएं और अपनी स्किन को बिल्कुल तो इसका मतलब आपकी स्किन का यही राज है, आप जो फ्रूट खाते हैं मुंह पे लगा लेते हैं। लगता तो ऐसा ही ये है। उसकी स्मूदी बना लो। मैं स्मूदी बना अच्छा, इसमें एक मुंह पे ये नहीं कि लगाना। ये जो इसका सिर्फ जूस वो इसको मैश करके तो कपड़े से मलमल के कपड़े छान से लें छान ले, जूस और अर्के गुलाब मिलाकर इसी मकसद के लिए वो स्किन की टोनर बन टोनर जाएगा। बड़ा अच्छा, और अगर उसके टोनर के अंदर लिए बड़ा थोड़ी अच्छा है सी जी। ग्लिसरीन डल जाएगी तो वो और ज्यादा इफेक्टिव हो जाए। वो और आप आपका इसका अपने वॉशरूम में जूस रखें। ले, मलमल के कपड़े हाँ, से एक तरफ निकालें से और हमें आ रही गुलाब- मेकअप की प्रोडक्ट, एक तरफ से हमें आ रहा है खाने का तरीका, एक तरफ से हमें आ रही है कि अपने आप को खूबसूरत कैसे करना है, अंदर अब इंटरनल खूबसूरती कैसे करनी है, एक्सटर्नल करनी है। एक ही जगह कहते हैं ना, इतना कुछ नजर वो सारा कुछ वो कहते हैं आप एब्जॉर्ब नहीं कर नहीं पा हो रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ने पत्तों की बात की, पत्तों की एक टिप और बता दूं आपको कि ये जो पत्ते हैं ना, अगर ग्रीन कॉफ़ी के साथ, ग्रीन कॉफ़ी के साथ अगर इसके पत्तों का कहवा किया जाए ना तो वेट लॉस मिनटों में, दिनों में दिनों में होता मतलब के दिनों में है। दिनों में मतलब मिनटों में असर करना शुरू करता है वेट और लॉस दिनों का में नाम आता है तो मेरा दिमाग ऐसे उस पर Alert हो जाता है। जिन मेरी व्यूअर्स ने, बहनों ने अपना वेट लूज करना है तो आप स्ट्रॉबेरी के पत्ते और ग्रीन कॉफ़ी, और ग्रीन कॉफी मिलाकर थोड़े से शहद के साथ शहद डाल लें। डाल के आप पिए और उससे आपका वेट लॉस होगा, क्योंकि वेट लूजिंग तो हर बंदा चाहता है ना, जितना मर्जी पतला हो जाए फिर भी कहता है हम मोटे हैं। अच्छा, ये ऐसा वेट लॉस में भी 2 चीज़ें हैं। ठीक है। एक तो ये है कि फैट कट हो और एक ये है कि वाटर कंटेंट रिलीज हो। ये जो उनसे ना ये फैट कटिंग के तौर पे काम फैट तो कटनी तो होती है। इंचेस जो उनसे ना आपके वो कम होते हैं। अच्छा, इसमें ना डॉक्टर साहब अगर हम साथ ये भी बताएं कि रोटी अपनी कम करें, वो तो जो यकीनन, कार्बोहाइड्रेट्स है ना, बिल्कुल। बेसिकली ये हम चीज़ें बता रहे होते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि कोई वॉक भी साथ करनी पड़ेगी और फिर जाहिर फूड है, का आप intake भी है। जब एक पूरा तो इसमें lifestyle सिर्फ कर जो रहे हैं। रोटी है ना, जो हम आप सेट पे बात कर रहे थे, तो बड़ी अच्छी एक हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई कि आप अगर एक रोटी खाते हैं तो चौथाई कम कर दें। अच्छा, पहली आप वेट कम करना चाहते हैं तो चौथाई रोटी कम कर दें। तो डॉक्टर साहब ने बड़ी सही कहा कि 25% आपने कार्बोज कम कर लिया अपने, मतलब आप पोर्शन कंट्रोल कर लें। कंट्रोल कर लिया, पोर्शन उससे बड़ा अच्छा फर्क पड़ता है वेट कंट्रोल करने में। फिर आप बिल्कुल स्ट्रॉबेरी ऐसे। का और फिर आपकी कैलोरीज आपके हाथों की हथेलियों में है। आपकी जितनी हथेली है, बेसिकली अल्लाह ने कैलोरी काउंटर भेजा है। आपको 2 हथेलियां दी हैं तो एक वक्त में 2 खाने इतने पोर्शन के खाएं एंड यू आर गुड टू गो। सबसे आसान और बात ये ये भी अगर बहुत इसको हम अच्छा है। मेजरमेंट में जाएं तो मेजरमेंट अंदाजन इतना है। तकरीबन 100 ग्राम्स बनते हैं। बिल्कुल। या 80 से आपकी 100 देखो, grams। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि जी हमसे तो डाइट नहीं होती, वी आर वेरी फूडी। Yeah. अगर आप फूडी हो, दिन में 6 दफा खाओ, 2 हथेलियों के बराबर खाओ, कोई मसला नहीं। फिर मतलब आप चाहे खाना पिज्जा इसी खा के अंदर रहे आएगा। खाना, आपने पिज्जा स्लाइस लेनी इतना से ले लो, आपने बर्गर लेना इतना से ले लो। एक वक्त में 2 चीज अच्छा, इस्तेमाल this कर is, सकते how you हैं। gonna ये control the बेसिक portion. या मगर उसमें क्रीम कम बेसिक रख देना। क्रीम कम, दूसरे नंबर पे आजकल बर्गर भी तो वो फिर वो उल्टा कर लेंगे लेकिन इट्स द बेस्ट थिंग
कि आप अपनी कैलोरी कंट्रोल्स अपने हाथों की हथेलियों के बराबर और कर लो, डॉक्टर साहब, ये की दिन जा में सकती 6 है। दफा कर लो, खा लो, बार बार खा आपने लो। बात की कि बर्गर आजकल इतना बड़ा बड़े वो फिर हाई रेस पे रह तो जाएंगे वो हाई वो कैसे खाएंगे आप? देखो आप वो जैसा हमने बताया 100 ग्राम के करीब, तो बर्गर का हाफ होगा, वो आपका पूरा हम तेल लोग इकट्ठा को हो रोटी जाएगा। हमारी 100 ग्राम की बनती 80 से 100 ग्राम जो है आप ये अब मेजरमेंट होता ये कि हमने हर चीज़ खानी है, और हर चीज़ खानी है तो एक वक्त में 2 चीज़ें, रोटी के साथ बोटी ना लगाएं, ये करें। एक वक्त में 2 चीज़ों का ऑप्शन रखें, रोटी के साथ बोटी ना लगाएं, 14 ग्लास पानी पिएं और ये कहवा पिएं, ऑल गुड टू गो। 14 गिलास पानी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। वो ये बात है ना कि ये बस हम लोग कहते हैं कि आज से हम करेंगे, आज से हम करेंगे, तो आज आज कभी से नहीं सिर्फ आना, कैलोरी अभी कट से डाउन करें। कर लें। अभी से करें Nothing और else. पानी की बॉटल्स अपने साथ रखें। और आप पानी बहुत ज़रूरी है, स्किन की नरिशमेंट, आपकी अपनी कहते हैं अपने पूरे इंटेस्टाइनल नरिशमेंट, स्टमक, इससे कौन से ऐसे जो आपके ऑर्गन्स हैं वो नरिश नहीं हो सकते, तो वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 75% आपका बॉडी का हिस्सा है। बॉडी का हिस्सा है। इसके अलावा इन फ्रूट्स को देख के लगता है कि ज़िंदगी में कितने ये इंपॉर्टेंट हैं, हमें पता ही नहीं, मुझे तो खैर नहीं पता था कि ये इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको खाना बहुत ज़रूरी है। और बाकी अपने फ्रूट्स को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं, अपने डाइनिंग टेबल का हिस्सा बनाएं। आप लंच कर रहे हो, आप डिनर कर रहे हो, कम लें लेकिन खाएं ज़रूर। और अपने बच्चों के लिए भी ये ज़रूर करें कि वो इस तरह के उनके लिए इन्वायरमेंट दें कि वो खाएं। तो हम आते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद आपसे बात करेंगे फिर, और आपको बताएंगे कि अगली रेमेडी हमारी क्या है। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो हमारे किचन में आज स्ट्रॉबेरी के साथ क्या बन रहा है ये हमने पूछना है अपनी शेफ से। तो इफ्रा क्या बना रही हैं? मैं स्ट्रॉबेरी से सैलड बना रही हूँ। आप सैलेड को असेंबल करें और साथ साथ हमें बताएं आप किस तरह असेंबल कर रही हैं। चलो ठीक। सबसे पहले हमने स्ट्रॉबेरी ली है, ये उसको कितनी ली है? हाफ के जी, हाफ 1/4 strawberry। इसको काट लिए। ठीक है, 1/4 इसको आपने कट कर लिया है जी। और हाफ के जी ये स्ट्रॉबेरी मैंने है, आइसबर्ग ली है। आइसबर्ग्स हैं, ठीक है, जी, हाफ ली है मैंने। हाफ आइसबर्ग लिया आपने, ये मैंने लेटस लीव्स ली लेटस लीव्स लिए हैं, ठीक है, इसको भी कट कर लिए हैं, कट कर लिए। ठीक है, और ये मैंने अखरोट लिए हैं, ठीक है, अखरोट हैं, कितना है? हाफ कप है, हाफ कप। हाफ कप है, और ये बादाम है, हाफ कप। हाफ कप नहीं है, थोड़े कम है इससे। हाँ बस ठीक है, जितना आपने जितना किसी ने लेना आपको चाहे टेस्ट ले के सकते मुताबिक, वो ज़्यादा नट्स और भी ये- अक्सर लोग नहीं पसंद करते। हैं। ये पीनट पीनट्स हैं ये, ठीक है, वॉलनट है, पीनट्स हैं और आलमंड्स हैं, 3 और हमने ये लिए हैं ड्राई cucumber है। फ्रूट। क्यूकम्बर है, ओके, दिस इज क्यूकम्बर, और ये है पुदीने के पत्ते। ठीक है, पुदीने के पत्ते हैं, और ये ऑलिव ऑयल है। ऑलिव ऑयल है, इस सीजनिंग के लिए ऑलिव ऑयल है, जी। और ब्लैक पेपर टेस्ट के लिए ब्लैक पेपर है। कितना लेंगी? बस ऐसे ही हाँ। अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, हाफ टेबल स्पून। हाफ टेबल, ये गले में लगती है, अगर ज़्यादा हो जाए ना। ठीक है, हाँ ब्लैक पेपर तो लगती है अक्सर, और आजकल तो जी। वैसे ही गले और ये मौसम salt- है, गले चल रहे हैं, salt सॉल्ट टू भी। टेस्ट, ठीक है, जी। अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, ओके, और ये लेमन जूस है। लेमन जूस है, ओके, नाइस, नाउ यू गोना, अच्छा ठीक है, अब हमने सैलेड को सारा मिक्स किया और गुड टू गो, लाइक यू कैन सर्व नाउ। जी। सो इट्स बहुत ही आसान और बहुत ही कहते हैं ना कि झटपट, लाइक विद इन 5 मिनट्स आप सैलड का जो फॉर्म है स्ट्रॉबेरी के साथ आप बना सकते हैं और सर्व कर सकते हैं लंच के अंदर, हाई टी में आप ये इसको बना सकते हैं और आप कभी भी खा सकते हैं। सैलड इज़ नॉट अ थिंग कि आप कब कोई एक टाइम फिक्स हो, और बड़ा न्यूट्रिशियस सैलड है, इसमें बहुत न्यूट्रिशन है और हेल्दी ये चीज़ है स्ट्रॉबेरी के साथ कि आपने अगर जब स्ट्रॉबेरी को अगर आपको डिज़र्ट नहीं खाना, आप डाइट पे हैं, आप इसको एज अ सैलड खा सकते हैं और इजी टू गो, इजी टू ईट
एंड वेरी हेल्थी। तो किचन से हमने आपको सैलड आज बनाना सिखाया है। आप लोग इसकी रेसिपी हमारे रिपीट शो में भी देख सकते हैं। इट वॉज़ वेरी ईजी। और नट्स के साथ तो कहते हैं ना कि वैसे ही आपका दिल चाहता है कभी कभार नट्स के साथ आप सैलड को खाएं। और सबसे ज़रूरी है कि ड्रेसिंग, अक्सर लोग कहते हैं कि हैवी ड्रेसिंग के साथ इफ़रा कहते हैं कि बंदा मोटा हो जाता है। जैसे हम इसमें 1000 आइलैंड्स डाल लें, हम मायो डाल लें, या हम इसमें आप मस्टर्ड सॉस डाल लें, तो इससे इसमें ड्रेसिंग और भी हो सकती थी। जब मैंने इसको हेल्दी रखना था तो उसके लिए मैंने उसमें लेमन जूस यूज़ किया। अगर आप इसकी दूसरी ड्रेसिंग होगी तो आप क्या रखेंगी इसकी? दूसरी ड्रेसिंग अगर होगी तो उसमें मैं थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट ऐड करूँगी, और इसमें मैं थोड़ा से मेयोनीज ऐड करूँगी, वाइट पेपर ऐड करूँगी, और हनी ऐड करूँगी इसमें। ठीक है, वो भी एक आपका अच्छा बन सकता है। लेकिन अगर किसी ने कंप्लीट डाइट पे जाना है, दे डोंट वांट टू हैव एनी, क्योंकि इन सॉसेस में भी थोड़ी सी फैट तो होती ही है ना, मेयोनीज में फैट होती है, सैचुरेटेड फैट होती है, फैट तो होती है। और आप बेहतरीन ये है कि आप ऑलिव ऑयल और लेमन का यूज़ करें, और उसके साथ ब्लैक पेपर और सॉल्ट को थोड़ा सा यूज़ करें। जो लोग सॉल्ट नहीं खाते वो पिंक सॉल्ट भी खा सकते हैं, ऐसे ही है। पिंक सॉल्ट कर सकते हैं। पिंक सॉल्ट बहुत डाइट के लिए बहुत अच्छी है, आप उससे वेट भी ज़्यादा गेन नहीं होता। तो दिस वाज फ्रॉम आवर किचन। और किचन के बाद हम अपने जाएंगे अपने गेस्ट्स के पास, उनसे मज़ीद बातें करेंगे। आप लोग हमारे साथ रहिए, आते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो हमारा जो आज हमने लाउंज क्रिएट किया है उसमें हमारे सारे हर्बलिस्ट हमारे साथ हैं, हकीम साहब हमारे साथ हैं। हकीम साहब मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ, हकीम साहब यूँ करके देख रहे हैं क्योंकि बात हिकमत की होती है, बात बताने की होती है। और ये बड़ा ना एक सीरियस प्रोफेशन है, तबीबा, हिकमत, हकीम। और इसको लोग समझते नहीं हैं, लोग समझते जैसे पता नहीं ये तो बस ऐसे ही है। हम देखिए हर जगह के अपने प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। मैं ये नहीं कहती कि जो दूसरी मेडिसिन दे रहे हैं या ऑल्टरनेटिव मेडिसिन वाले ठीक नहीं, लोग ये कहते हैं दूसरी मेडिसिन वाले ठीक है, मगर जहाँ बात आती है ना नेचर की, ऑर्गेनिक की, वो ऑटोमेटिकली आपको बिलीव आता है। अल्लाह की आप किसी बनाई हुई चीज़ को आप इनकार तो नहीं कर सकते ना कि नहीं हमें तो ये समझ ही नहीं आ रही। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब अल्लाह ने कोई चीज़ क्रिएट की है तो उसके पीछे कोई ना कोई तो केमिस्ट्री होगी, कोई ना कोई तो सोच होगी। तो इसी सोच के साथ हमारी सोच है स्ट्रॉबेरी। जी ना, पहले तो बात यह है कि अल्लाह ताला ने पूरे साल में देखिए कितनी खूबसूरत एक कम्बिनेशन है। हर मौसम के एतबार से कुछ फल और कुछ सब्ज़ियाँ जो पैदा की हैं, और माहिरीन ये बताते हैं और हमारे तजर्बे में ये बात आई है कि उस मौसम के फल और सब्ज़ियाँ उस मौसम के अमराज का इलाज भी होती हैं, वो प्रिवेंशन होती है बेसिकली। देखिए हम अगर ये मौसम अब मार्च से जुलाई, स्ट्रॉबेरी का नॉर्मली मौसम ये मार्च से इस तरह चलता है, 2-3 माह आगे चलेगी स्ट्रॉबेरी। तो इस मौसम में जैसे जैसे अब गर्मी बढ़ती जाएगी तो आपको प्यास लगनी शुरू हो जाती है और मुंह खुश्क होना शुरू हो जाता है। स्ट्रॉबेरी के इस्तेमाल से प्यास कम लगती है, ठीक है। एक तो ये आलू के पानी हमें पीना चाहिए अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, मगर वो जो मुँह खुश्क होता है उसको ये बचाता है। इस तरह जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए और दुनिया भर में अब केमिकल के जो असरात हैं, जो मसनूई चीज़ें हैं, उनके इस नुकसानदेह असरात इतने ज़्यादा बढ़ गए कि पूरी दुनिया के माहिरीन अब इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि ऑर्गेनिक की तरफ जाया जाए, कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ाया जाए। और इवन के बहुत सारी ऐसे मामलात, बहुत सारे ऐसे अमराज जिसमें अब नेचुरल मेडिसिन की तरफ लोग देख रहे हैं और तहकीकात का मरकज़ बन गए हुए हैं। तो इसी पैराए में ये बात मैं करना चाहूँगा कि हमें अपना फितरती लाइफ स्टाइल अख्तियार करना चाहिए। हमें अपना सोने उठने बैठने का जो बॉडी रिक्वायरमेंट है
जो हमें छोटे होते बचपन में वो नज़ीर अकबर आबादी की वो हम नज़र ही पढ़ते थे, रात बनाया सोने, दिन दिया काम करने को, रात दी नींद भरने को। तो अगर हम उन सारी चीज़ों को वापस अपनी असल मुकाम पर लाएं और कुदरती लाइफस्टाइल की तरफ आएँ, कुदरती ग़िज़ाओं की तरफ आएँ, ऑर्गेनिक फूड्स की तरफ आएँ, तो बहुत सारे जो आज के अमराज हैं इनसे हम बच सकते हैं। अगेंस्ट द नेचर जाएंगे तो ऑब्वियसली हर चीज़ उल्टी ही होगी। बिल्कुल ऐसे ये बिल्कुल ये एक ऑर्गन क्लॉक है अल्लाह ने हमारी बनाई है, एक स्पेसिफिक टाइम सोने का, जागने का। जैसे हकीम साहब कह रहे हैं, हमारी ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में इसको 5 एलिमेंट थ्योरी के साथ प्रॉपर ऑर्गन क्लॉक डिफाइन किया जाता है। आपकी बॉडी दो तरह से, एक फिजिकल बॉडी है जहाँ हम एविडेंस बेस बात करते हैं, जो हमारा ये मेन स्ट्रीम मेडिसिन जिसके ऊपर काम करती है। एक है ऑरा ची या एनर्जी की बॉडी। ये ऑरा ची एनर्जी की बॉडी जो है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रेदर देन द फिजिकल बॉडी। आपकी अगर ची अच्छी नहीं है, आपकी ऑरा अच्छी नहीं है, आपका सीज़न अच्छा नहीं है अंदर का, तो आपका जिस्म भी वैसे काम नहीं करेगा जैसे करना चाहिए। और खाना वो फूड, वो फ्यूल है जो आपकी ऑरा ची या एनर्जी को बिल्टअप करता है टू मूव योर बॉडी। तो खाना का या किसी भी ऐसी चीज़ का फ़ायदा ही इसीलिए है कि हम उसको जब कंज्यूम करते हैं तो हम बेसिकली अपने ब्लड सेल्स को वैसा बना रहे हैं। आप जो खाओगे आप वैसे होगे, ये हम आमतौर पे देखते हैं। इसी तरह जैसे कह रहे हैं कि अपने रीजन, अपने सीज़न की चीज़ें ही ना, बहुत दफ़ा और आप भी डॉक्टर साहब और हकीम साहब आप इस बात पे करेंगे कि लोग कहेंगे जी कॉफ़ी का सुन लिया एक दफ़ा और दे कॉफ़ी पी रहे हैं, कॉफ़ी शॉट सुबह पी रहे हैं, उसके साथ हमारे पास पेशेंट किस तरह आते हैं, एनल ब्लीडिंग, नेजल ब्लीडिंग, यूट्राइन माइग्रेन्स। होता ये है कि आपके रीजन, आपके सीजन में जो चीज़ है वो आपका सुपर फूड है। ये नहीं कि आपने बुक में देख दिया। डेफिनेटली कॉफ़ी के बहुत फ़ायदे, लेकिन वहाँ वो फ़ायदे ज़्यादा हैं जहाँ वो पैदा होती है। हमारा मौसम, हमारा जो एनवायरनमेंट है पंजाब है, वो मस्टर्ड ऑयल का है, कोकोनट ऑयल का नहीं है। जो मस्टर्ड ऑयल यहाँ फ़ायदा देगा वो कराची नहीं देगा, जो कोकोनट ऑयल वहाँ फ़ायदा देगा वो यहाँ नहीं देगा। तो अपने सीज़न, अपने रीजन की चीज़ें खाएं। जो मैं हमेशा कहती हूँ अपने पेशेंट्स को भी, टीवी चैनल्स पे भी, अपने यूट्यूब चैनल पे भी, कि जो आपको सस्ती तरीन चीज़ मिल रही है ना, वो अल्लाह की तरफ से इस वक्त आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं। उसको मैक्सिमम खाएं, लगाएं, इस्तेमाल करें। उसको फ्रीज़ नहीं, अब वो फ्रीज़ तो हम कर लेते हैं डेफिनेटली, लेकिन कुदरत खुदा देखें कि आपको हर सीज़न में बैलेंस देता है। बहुत गर्मी में गर्म आम, बहुत सर्दी में ठंडा ऑरेंज, क्योंकि उसको पता है कि इंसान गर्मी में बहुत ठंडी चीज़ें खाएगा तो वो बैलेंस कर देता है गर्मी के साथ, और ठंडक में बहुत सूप्स और चीज़ें पिएगा तो वो आपको कीनू दे देता है। तो ये बैलेंस का सिस्टम है जो आपका फूड देता है। बिल्कुल, इसलिए हम कहते हैं कि जो प्रिजर्व करना है ना, ये तरीक़ाकार तो मौजूद हैं चीज़ों को रख, मगर उसके मौसम में चीज़ें इस्तेमाल करना ज़्यादा हेल्दी एटीट्यूड है मेरा। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को भी कहता हूँ और मैं इस पर बिलीव भी करता हूँ कि नेचर हील्स यू बेटर। जितना कुदरत आपको या फितरी चीज़ें आपको बेहतर हील कर सकती हैं बॉडी को, आपको कोई और चीज़ नहीं कर सकती। कम से कम इन्फेक्शंस होंगे, कम से कम साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, हो सकते हैं साइड इफ़ेक्ट्स, हम ये नहीं कहते कि साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, हो सकते हैं लेकिन बहुत कम हो सकते हैं। डॉक्टर साहिबा ने सरसों के तेल की बात की, तो मैंने अपने घर में फ्राइंग के लिए सरसों का तेल पक्का कर दी। मतलब ये जो रिफाइंड ऑयल्स हैं इनको हमने नुकसान नहीं देता, ख़त्म कर दिया अपने घर से, स्पेशली फॉर फ्राइंग। अच्छा। और सरसों के तेल का आपको बताऊं कि लोगों के जहन में कि एक स्मेल आती है, एक जायका आता है, उसका आराम से एक हल है कि आप उसमें सरसों के तेल को एक दफ़ा स्मोक कर लें, उसमें लहसुन का एक टुकड़ा डाल दें या डबल रोटी का एक पीस डाल दें, उसको जला लें, उसको निकाल दें। उसके बाद सरसों के तेल में आपको कोई हमक नहीं आएगी, कोई स्मेल नहीं आएगी, कोई खुशबू नहीं आएगी। मैं लास्ट में एक टिप शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने तो अपनी मशीन लगाई हुई है कोल्ड प्रेस ऑयल की, तो बोरियां मंगवाई हुई हैं, सरसों की मुकने नहीं देते। तो अब जो है वो हमारा आहिस्ता आहिस्ता मैंने बच्चों को फ्राइंग से लगाया। आप यकीन करें, मेरे चावल, मेरे सालन, मेरी हर चीज़ जो है सरसों के तेल में बनती है। उसका तरीक़ाकार जो हम करते हैं, उसकी स्मेल और उसका थोड़ा सा जो फ्लेवर है करवाहट का, घी गर्म हुआ, प्याज डालने से पहले हल्का सा पानी का छींटा डाल। सरसों का तेल भी उसके साथ प्राइस तो वही है जो नॉर्मल तेल की, नहीं थोड़ी सी ज़्यादा है, कम है, सस्ती है, उससे सस्ता है और इतना लाइट है। उसमें आप चिप्स फ्राई करें, हर चीज फिश वगैरह फ्राई करें, इतनी मजे की बनती है, अब्जॉर्ब नहीं करता, वो लाइट रहता है। नेचुरल फूड, फ्रूट्स जो आपको देते हैं वो आपको, मैं हमेशा पहली टिप ये होती है, गॉड मेड खाएं, मैन मेड ना खाएं, तो आप हेल्दी रहेंगे। तो इसका मतलब कि आप सरसों का तेल अपने घर में भी
साथ सरसों के तेल की एक और बड़ी खसूसियत है कि इसमें सल्फर कंटेंट होता है और सल्फर कंटेंट आपके बहुत सारे इन्फेक्शंस को बहुत सारे खत्म माइक्रोब से खत्म करता महफूज रखते हैं। है। तो ये बड़ी तो हेल्दी ये चीज़ है, एक छोटी-छोटी। मैजिकल बॉक्स है जो आपके किचन के अंदर है। हाँ। आपका मैजिक सारा किचन में मुझे पड़ा एक और बात मुझे को बताएं कि हम बच्चे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बहुत खाते हैं, उसका क्या तरीका इजी बनाने का कि है। जाके ये तो नहीं बच्चे है, आप ज्यादा बताएंगे कुकिंग का। स्ट्रॉबेरी को मैं इसी तरह की ज़्यादा डिशेस, मैं मैंगो का जो है ना, मैं मैंगो काट के थोड़ा सा मैंगो लेके ग्राइंडर में डालती हूँ, फ्रेश क्रीम डाली, थोड़ी सी चीनी, ढेर सारे आम के ऊपर पोर कर दिया, उसको जो गेस्ट वगैरह आते हैं ठंडा कर दिया। मेरी स्वीडिश गर्मियों के और अंदर स्ट्रॉबेरी ज़्यादा के वो साथ चल क्या रही। होती है? स्ट्रॉबेरी आप लें, उसके अंदर आप जो है वो फ्रेश क्रीम डालें, थोड़ी सी आप हनी या उसमें शुगर डालें, उसको आप ब्लेंड कर लें ठीक है। अच्छी तरह से ब्लेंड, वो ठीक बिल्कुल है। फ्लफी हो जाएगी। उसको आइस क्यूब्स के अंदर या जिस तरह से आइसक्रीम के वो मोल्ड मिलते हैं, आप उसके अंदर डाल के आप उसको फ्रीज कर दें। वो इतनी मज़े की आपकी जो है वो बड़ी इजीली आपकी जो है कि मैं बच्चे अपने घर में फ्रूट का तरीका नहीं, वो खाते ना। खाते नहीं मैं है। स्मूदी बनवाता हूँ घर में, बच्चे पी लेते हैं। उसमें हम ये करते हैं, जैसे अभी शुरू में बात हुई थी दूध की ना, तो मैं स्ट्रॉबेरी के साथ फ्रेश मिल्क रिकमेंड नहीं करता। मैं कहता हूँ आप आमंड मिल्क ले लें या कोकोनट मिल्क ले लें, ठीक है, वो उसको रिएक्ट नहीं करता। और उसके साथ आप उसमें थोड़े से नट्स डालें, थोड़ा सा या तो केला डाल दें या चीकू, मैंने मंगवाया था कि चीकू भी आप डाल सकते हैं। इसकी स्मूदी बनाएं तो ये एक बच्चों का प्रॉपर मील हो जाता है। उसमें आपको नट्स भी मिल गए, उसमें आपको हर चीज़ आपने ब्लेंड कर दी। हर चीज़ ब्लेंड की आपने, और वो थिक सा जोन सा वो बच्चों को पिला दें, तो ये तो ये प्रॉपर एक अच्छी चीज़ बन जाती है। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ और नेचुरल चीज़ें खाना इट्सेल्फ इट्स वेरी हेल्दी। अब तो आपको पता है रेस्टोरेंट्स भी ऐसे खुल गए हैं जहाँ एक उन्होंने बनाया हुआ है डाइट मेन्यूज़, कीटो मेन्यूज़, इसके अलावा ऑर्गेनिक मेन्यूज़, ये सारे अवेलेबल हैं कि चिकन है तो ऑर्गेनिक है, वो बताते हैं कि ये फार्मी चिकन है, ये ऑर्गेनिक चिकन है। अगर हम जाएं भी तो हमने किसी चीज़ के भी खाने, जैसे कोई स्वीडिश भी खानी है तो इट्स कीटो फ्रेंडली स्वीडिश, मतलब कि आप मोटे नहीं होंगे, इसमें चीनी दूसरी नहीं है। सो अगेन हमारा जो ये सेगमेंट है, ये मुझे आज बड़ा बात से निकलती हैं चीज़ें, निकलती हैं, आप डिस्कवर करते हो, आपको बहुत सी बातें पता लगती हैं जो कि आपने कभी बुकिश रह जाती हैं कुछ बातें, लेकिन अब जो हमारे सामने रेमेडीज़ बनी है, हमने किचन में देखा, हमने बहुत सी चीज़ें, हमने कहवे बना के देखे। अब आप लोगों ने बताना है इसका रिजल्ट कैसा निकला। हम लोग लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो पूरा हफ्ता हमने आपको बताया कि घर में अवेलेबल आप अपने घर की प्रोडक्ट्स मतलब अपने वेजिटेबल्स, अपने फ्रूट्स के साथ, जिसमें आलू, अमरूद, केले, सेब, किन्नू, स्ट्रॉबेरीज़, ये सब शामिल है। हमने बताया कि आपने इनके साथ अपने लाइफ को कैसे चेंज करना है, अपने लाइफस्टाइल को कैसे बेहतर करना है, और इन चीज़ों से आप अपने आप को खूबसूरत कैसे बना सकते हैं। अपने कहते हैं ना, एक्सटर्नल ब्यूटी के बाद इंटरनल ब्यूटी, इंटरनल डिटॉक्सिफाई किस तरह अपने आप को कर सकते हैं। उसके साथ हमने पाकिस्तान के बेहतरीन से बड़े हर्बलिस्ट, पाकिस्तान के बड़े से बड़े तबीब, पाकिस्तान के बड़े से बड़े हकीम हमारे साथ हैं और अभी भी हैं, जो कि हमारा आज ये वीक क्लोज़ हो रहा है। मेरा दिल नहीं चाह रहा मैं इस वीक को बाय बाय करूं, क्योंकि बड़ा मज़ा आया है। हम हमेशा से देखते हैं किचन में चीज़ें बन रही हैं, हम बना रहे हैं, मगर हमें ये नहीं पता होता कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। हमें ये नहीं पता होता इसको लगाने से हम कैसे लगेंगे, इसको करने से हम कैसे लगेंगे। हमने डेंटल ट्रीटमेंट, हमने इंटरनल ट्रीटमेंट, हमने हार्मोन्स की ट्रीटमेंट, हमने दिल की ट्रीटमेंट, हमने आपको मैदे के, लिवर के इश्यूज़, हमने आपको हर चीज़ के बारे में बताया कि कौन सा फ्रूट, हमने इवन आपको ये बताया कि घर बालों का डाई कैसे करते हैं, और वो हमने बताया कि आपने किस चीज़ से अपने टीथ को वाइट करना है। तो ये सारी चीज़ें मिला के कंप्लीट लाइफस्टाइल पैकेज दिया। और मैं थैंक यू करना चाहती हूँ हमारे साथ हकीम सलीमी साहब का, अहमद सलीमी साहब का, जिन्होंने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया और आए स्पेशली हमारे शो के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
बहुत मज़ा आया। बड़ा अच्छा लगा जी बात करके, और ये पूरा वीक और मुख्तलिफ चीज़ों पर बात की। अगर इजाज़त है तो चूँकि क्लोजिंग है तो एक बिल्कुल, बात बिल्कुल। करना चाहूँगा इसमें। असल में हमारे यहाँ एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती हैं, डॉक्टर मासूमा बैठी हुई हैं, एक होती है ग़ज़ाए दवाई और एक ये दवाए ग़ज़ाई। जो हम ग़ज़ाएँ यूज़ करते हैं, फल हैं, सब्ज़ियाँ हैं, इनका अद्वियाती फ़ायदा कैसे लेना है, दवा के तौर पर इनको कैसे इस्तेमाल करना है। क्योंकि मेरा और डॉक्टर मासूमा का तो रोल ही ये था इस प्रोग्राम में कि हमने जितनी भी ये चीज़ें हैं, आलू का इस्तेमाल हम ग़िज़ा के तौर पर तो करते हैं, पूरी दुनिया में ये तीसरे नंबर की ग़िज़ा है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, मगर इसका अद्वियाती तौर पर इस्तेमाल कैसे करना है। अच्छा, और इसी तरह हमने सेब के बारे में, मुख्तलिफ फलों के बारे में, उनका जो अद्वियाती इस्तेमाल है, जो उनकी हमने मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, उस पर हमने बात की। और अगर हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में, मेरी एक ये सजेशन होगी तमाम अपने व्यूअर्स को कि आप अपने इलाके में पाई जाने वाली चीज़ें, जो ऑर्गेनिक फूड्स हैं, जो नामियाती तरीके से पैदा की जा रही हैं, उन पर वापस आएँ अपने लाइफस्टाइल पर। और आम तौर पर एक शिकायत ये आती है, माएँ ख़ास तौर पर कहती हैं कि हमारे बच्चे ये फल नहीं खाते हैं, ये फ़लानी देसी चीज़ या जो रवायती चीज़ है खाते नहीं हैं। तो मेरी सबको ये दरख्वास्त है कि उनको इसकी आदत बनाएं। शुरू से आप जो माहौल बनाएंगे घर में, वही आगे चलेगा और वो बच्चों को वही टेस्ट डेवलप होगा। बहुत अच्छी बात की तो ये ना, ये शिकायत बेसिकली अब गलती अपनी है, बच्चों की नहीं है, ये वालिदैन की गलती है। वालिदैन अगर बच्चों को जंक फूड पे लगा देंगे और फिर उससे तवक्को करेंगे कि वो नेचुरल फूड पे आएँ, तो ये गलती बेसिकली अपनी। वो कहते हैं ना कि वो किसी ने कहा कि जी वो एक मरीज़ आया मौलज के पास कि मेरे पेट में दर्द है, उसने क्या खाया, उसने कि जली रोटी खाई थी, उसने कहा फिर ये आंखों में ड्राफ्ट डालो अपने, तो तुम्हारी आंखों का इलाज होना चाहिए तुम्हें नज़र। तो इसलिए हमें बेसिकली ये करना चाहिए, वालिदैन को ये ख्याल करना है, शुरू से ही बच्चों को नेचुरल फूड की तरफ लगाएं। और अब पूरी दुनिया ऑर्गेनिक फूड की तरफ आ रही है। अमेरिका में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक का बिजनेस हो रहा है इस वक्त, ठीक है, जो दुनिया का वो इतना ज़्यादा जंक खाते थे, उसके बाद उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस हुई कि अब मोटापा और डायबिटीज obesity सबसे ज़्यादा ये जो है ना अमेरिका और जर्मनी का मसला बन गया था, ठीक है ना। हम तो बहुत पीछे रह गए उस वाले से, आल्दो कि हमने उनकी नकल करनी शुरू की और हम भी बड़े फास्ट ट्रैक में वहाँ जा रहे हैं। तो वो चूँकि पहुँच चुके और बहुत सारी खराबियों के बाद वापस आए, हमें अभी से ये वापसी का सफ़र करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you so much, Dr. Masuma, for joining us, and your herbal teas was amazing. You're welcome. और इसके अलावा आपके क्लिनिक से भी हम बहुत ज़्यादा लोग जो जाना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं डॉक्टर साहिबा के पास, प्लीज़ जाएं। और मतलब इनकलाब के नाम से इनका क्लिनिक है, जहाँ ह्यूज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक चीज़ें, उनका शहद इज़ रियली अमेजिंग, दे हैव अमेजिंग, यू नो, आप अपने कोई भी प्रॉब्लम्स लेके जाएंगे तो दे आर देयर टू क्योर। थैंक यू सो मच हिना, इट वॉज़ इमेंस प्लेजर कि हम यहाँ पे आते हैं और आप लोग इतना हमें प्लेटफॉर्म देते हो जिस पे हम वो बातें कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। मतलब हम सब हर्बलिस्ट यहाँ पे बैठे हैं और आप सोच नहीं सकते कि ये जब हम अपने क्लिनिक से बैठते हैं और लोग आके अपनी लाइफ की चेंज के साथ जो हमें दुआएं देते हैं, और फिर जो हम उस वक्त अल्लाह के आगे शुक्रगुजार होते हैं कि उसने कितने खूबसूरत अपने अम्बिया का, ये अम्बिया का तरीका था, हिकमत और तिब अम्बिया और आइमा का तरीका था, और अल्लाह ने हमें चूज़ किया और आपके चैनल के तवस्सुत से हम ये बात सब तक पहुंचाते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है हमेशा इस चैनल पे आके। और थैंक यू सो मच डॉक्टर फैसल साहब। ऑलवेज प्लेजर। आपका होलिस्टिक क्लिनिक है, आप वहाँ अपॉइंटमेंट्स लेते हैं, इसके अलावा आपका अपना एक स्किन केयर रेंज भी आ रही है जी अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके बारे में हम कंप्लीट शो इंशाल्लाह करेंगे। इंशाल्लाह। और कॉस्मेटोलॉजी से मैं कहती हूँ डॉक्टर साहब को देख के लगता है ही इज़ अ वेरी कॉस्मेटोलिक पर्सन बिकॉज ही इज़ वेरी मच इनटू ब्यूटिफाइंग अदर्स। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में 23 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर अब चीज़ें जो उनसी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ की देन है अल्लाह की, कि अब चीज़ें फिंगर टिप्स पे हो गई। और ये जिस तरह के शोज़ होते हैं ना, इसमें जैसे डॉक्टर साहिबा ने भी कहा कि हम लोगों ने जो एक आप लोगों की तवज्जो से एक अवेयरनेस क्रिएट हुई है ना लोगों में, जो उनका लाइफ चेंजेस हुई हैं, वो बहुत रिमार्केबल है। और उससे बड़ी एक तसल्ली होती है कि चलो हमने कुछ ही अच्छे काम में के लोगों तक हाँ पहुंचे, कुछ अच्छे काम में कार्य खैर डाला। थैंक यू और थैंक यू सो मच आपा। आपका मैं आपको आपा ही कहती हूँ, नाम ही नहीं लेती आपका। तो नैर आपा, आपका जो रेंज है ड्यू स्किन केयर, हाँ जी, ड्यू हर्बल एक्सपर्ट के नाम से है और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, और तकरीबन 25 साल से माशाल्लाह से पूरे पाकिस्तान में जो है मैं काम कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह
बहुत अच्छे रिजल्ट हैं और एक अपनी मार्केट अच्छा, बनाई सबसे हुई बड़ी है। बात होती है कि ये नहीं होता कि आपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बना ली, बस बना ली, आपको पीछे इसकी पूरी साइंस के बारे में पता होना चाहिए। बिल्कुल। आपने कौन सा इंग्रेडिएंट यूज जी। किया, आपने कितनी मिकदार में यूज किया, जी। कि आप जो बना रहे हो, जो आप बेच रहे हो, आपको पता तो आप बेच क्या रहे हो। इसको ही ना बना के मेरी जितनी प्रोडक्ट हैं PCSIR से प्रूव्ड Proved हैं, है। ट्रेडमार्क है, देन हम मार्केट में लेके आते हैं, अदरवाइज नहीं। तो प्रॉपर लेबोरेटरी टेस्टेड हैं और ये मस्ट है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो आप लाजमी उसका ट्रेडमार्क देखें, PCSIR की स्टैम्प देखें कि आया इसको जो है वो पाकिस्तान ने यहाँ के जो रूल्स हैं Certify उसने किया जो है, वो नहीं हाँ किया। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर्टिफाइड प्रोडक्ट अमेजिंग। है। जो आपा की प्रोडक्ट्स यूज करना चाहते हैं, दे कैन गो टू द पेज, दे हैव ड्यू स्किन केयर। हम इस पे भी पूरा शो करेंगे इंशाल्लाह इन द कमिंग फ्यूचर। एंड थैंक यू सो मच इफ्रा, always been a part of the show. Amazing, your cooking is amazing, excellent. और आज जो मैंने भी चखा है ना, मज़ा आ गया। लाइट इसमें लास्ट में एक बार कहूँ, इनके कटलेट्स उस दिन हमने जो खाए थे आलू के पुरान में, वो बहुत मज़ेदार थे। हाँ और जी, भूख भी लगी। और पता नहीं पूरी रिसर्च करके आती हैं, इंग्रेडिएंट्स के ऊपर पूरी प्रॉपर रिसर्च हर करती हैं। चीज़ बैलेंस थी। बैलेंस हाँ फूड। और जी। अच्छा होता है कि अपने अपने सब्जेक्ट में हर बंदे को माहिर होना चाहिए। यू शुड, कहते हैं ना, लेस नॉलेज इवन इज अगेन अ डेंजर। तो यू शुड बी लाइक नॉलेजेबल वट एवर यू बीन डूइंग। आप जो भी काम कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि इसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं। आपको पता होना चाहिए आप जो बता रहे हो उसमें कितनी ऑथेंटिसिटी है। जैसे आज हमने स्ट्रॉबेरी पे शो किया, मैं पूरे वीक को वाकई मिस करूँगी, क्योंकि हमने पूरे वीक में एक ऐसी प्रोडक्ट उठाई जो कि नॉर्मली हमारे घरों में आम पड़ी होती है, हमें नहीं पता होता कि इतनी सी काटी, बाकी फेंक दी, इतना सा उठाया, खा ना, ली। इसको मैं ज़रूर इस तरीके से करना चाहूँगी। हकीम साहब ने जो बात की कि हम गलत हैं, पेरेंट्स बच्चों को आदत नहीं डालते। मेरे घर में फल ख़त्म हो जाए ना, वक्त पड़ा होता है। अब आगे मेरा नवासा है, नवासी है, भूख लगी होती है ना, तो मैं कहती हूँ इसको भूखा रखो। जब भूख लगी हुई फिर एप्पल काट के उसको देते हैं, उसको बनाना काट के देते हम हैं कि लोग frying बेटे पे ये लगा खाओ, देते हैं, frying ये चीज़ों पे खाओ, लगाओ। साथ साथ काट के उसको जो है वो दे रहे होते हैं। तो हमारे घर में जो है वो सब्जी के साथ जो है वो फ्रूट सीजनल मस्ट है। तो बच्चों को सारी सब्जियों की भी आदत डाली हुई है और फ्रूट्स की भी डाली हुई है। ऐ पके ऐ ही खाना है, बिल्कुल ठीक। बाजारों कुछ नहीं। आप भी अपने तो घरों में थोड़ी आदत सी, बनाएं हाँ जी। और खाएं। फ्रूट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रूट हो जाए, वेजिटेबल हो जाए, आपने रेंज देखनी है, अपने रेशो देखना है। कोई चीज़ों में ऐसा अल्लाह ताला ने रखा हुआ, इससे खा के मोटे हो जाएंगे, इससे मोटे हो जाएंगे। अपने कम खाएं, सब कुछ खाएं और अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। चेंज इज़ फॉर योर बेटरमेंट। तो आई वुड क्लोज दिस वीक। इंशाल्लाह अगले वीक मिलेंगे फिर एक और नए टॉपिक के साथ। हमारे साथ रहिए हमेशा की तरह। गुड मॉर्निंग धनक।